प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है और टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः ही विकिरण को लगातार उत्सर्जित करते हैं। मैंने कुछ पदार्थ कहा, सारे पदार्थ नहीं कहा। इस पृथ्वी पे बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें से केवल कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः ही विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। और स्वतः विकिरण को उत्सर्जित करने की घटना क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या होता है? हम जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉनों पे कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश। तो प्रोटॉनों और प्रोटॉनों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? तो प्रोटॉनों और प्रोटॉनों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल का। परंतु नाभिक के अंदर एक बल और कार्य करता है, जिस बल को कहते हैं नाभिकीय बल। इसका मतलब नाभिक में कितने प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं? 2 प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल कौन सा है? नाभिकीय बल। और दूसरा बल कौन सा है? प्रतिकर्षण बल, प्रोटॉनों के बीच में। जब किसी नाभिक में बहुत छोटा साइज होता है, बहुत छोटा आकार होता है उस नाभिक का, तो वो नाभिक क्या होता है? उसमें नाभिकीय बल स्ट्रांग होता है और जो आपका प्रतिकर्षण बल होता है वो कहता है वीक होता है, क्षीण होता है। नाभिकीय बल शक्तिशाली हो गया, वो बल क्षीण हो गया, इसलिए नाभिक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे नाभिक का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे नाभिक का आकार बढ़ता है, ये नाभिक के आकार को दिखा रहे हैं, ये नाभिक का आकार बढ़ रहा है, नाभिक का आकार बढ़ रहा है। जैसे जैसे नाभिक का आकार बढ़ता है तो इसमें कौन सा बल? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो होता है कैसा होता है? शक्तिशाली होता है। और जो प्रतिकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? प्रतिकर्षण बल बच्चों, प्रतिकर्षण बल होता है क्षीण। जैसे जैसे साइज बढ़ता है, तो जब साइज बढ़ जाता है तो प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है? शक्तिशाली हो जाता है। क्या हो जाता है? शक्तिशाली हो जाता है। और नाभिकीय बल क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है। तो बहुत बड़े नाभिकों में जिनमें प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है, वो स्वतः ही विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? रेडियोएक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। रेडियोएक्टिव, कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ 3 तरह की किरणों को उत्सर्जित करता है। कितनी तरह की किरणों को उत्सर्जित करता है? 3 तरह की किरणों को। ये कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ किस में रखा हुआ है? लेड चैम्बर में। किस में रखा हुआ है? लेड चैम्बर, लेड बॉक्स में। लेड बॉक्स। यहां पे एक रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा हुआ है। कौन सा पदार्थ रखा हुआ है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब ये लेड बॉक्स में किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ को इसलिए रखा जाता है जो होल है, इसी से रेडियोएक्टिव पदार्थ से किरणें निकलेंगी, बाकी किसी भाग से रेडियोएक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं हो पाएगा। मतलब लेड अपने अंदर से रेडियोएक्टिव पदार्थ को, विकिरण को पास नहीं होने देता। इसमें 3 तरह की किरणें निकलती हैं। कितनी तरह की किरणें निकलती हैं बच्चों? 3 तरह की। एक वो किरण जो बिल्कुल सीधी ही निकल जाती है। एक वो किरण जो बिल्कुल सीधी निकल जाती है, उस किरण को कहते हैं गामा किरण। एक किरण जो ऋणात्मक प्लेट की ओर झुक जाती है, अल्फा किरण। एक किरण जो बहुत ज्यादा झुकती है,
जो बहुत ज्यादा झुक जाती है किसकी ओर, धनात्मक प्लेट की ओर। इस किरण को क्या कहते हैं, बीटा किरण। तो आपके पास कितने तरह की किरणें निकलती है, 3 तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अल्फा और बीटा को कण भी कहते हैं, लेकिन गामा को कण नहीं कहते, क्योंकि गामा आवेश रहित और द्रव्यमान रहित होती है, इसलिए गामा को केवल किरण कहते हैं, कण नहीं कहते। अल्फा और बीटा को कण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कण भी कहते हैं। लेकिन कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ, बेटा इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठाना, कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ अल्फा और बीटा किरणों को एक साथ उत्सर्जित नहीं करता है। या तो अल्फा किरण को उत्सर्जित करेगा या फिर वो बीटा किरण को उत्सर्जित करेगा, लेकिन गामा किरण का उत्सर्जन अल्फा किरण या बीटा किरण के साथ हो सकता है। अब हम आपको अल्फा, बीटा और गामा के प्रमुख गुणों के बारे में बताएंगे। अल्फा, बीटा तथा गामा के प्रमुख गुणों के बताएंगे। तो अल्फा किरण कैसी होगी, ऋणात्मक प्लेट की ओर झुकी, धनात्मक आवेश। बीटा किरण किस प्लेट की ओर झुकती है, धनात्मक प्लेट की ओर झुकती है, तो ऋण आवेश। गामा सीधी निकलती है, कोई आवेश नहीं होता। सब क्रम संख्या। हम किसके गुणों को बता रहे हैं, अल्फा, बीटा व गामा किरणों के गुण। क्या क्या गुण होते हैं, क्रम संख्या, ठीक है, गुण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। हमारे पास 3 तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। हम उनके गुणों को बताएंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहला गुण इनका प्रतीक चिन्ह, सिंबल जिसे कहते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या होता है। अल्फा का क्या होता है, 2He4, बीटा का -1 E0 और गामा का 0 गामा 0। आवेश, अल्फा पे आवेश कैसा होता है, धनात्मक, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव होता है वो, +2E। इस पे कैसा ऋणात्मक, नेगेटिव, -E। इस पे कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। इस पे धनात्मक आवेश होता है +2E के बराबर अल्फा पे, बीटा पे ऋणात्मक आवेश होता है -E के बराबर। अब द्रव्यमान, तीसरा गुण, द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान जो होता है 4 गुना प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस पे कोई द्रव्यमान नहीं होता, 0, ठीक। आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता क्या होती है, आयनीकरण क्षमता। जब कोई रेडियोएक्टिव किरण किसी पदार्थ से पास करती है तो वो उसे कितना आयनीकृत कर सकती है, कितना आयंस में टूट सकती है। तो इसकी जो होती है ये अधिकतम होती है, क्योंकि ये भारी होता है, ये ज्यादा समय लेता है पास होने में। इसकी मध्यम होती है और इसकी क्या होती है, सबसे कम, क्योंकि इसमें आवेश है ही नहीं, तो आयनीकरण सबसे कम करता है। इसका कारण क्या है, अल्फा कण भारी होते हैं, किसी भी पदार्थ से पास होने में समय लेते हैं, तो इसलिए ज्यादा आयनीकरण करते हैं। इनकी वेग ज्यादा होता है, ये तेजी से पास हो जाते हैं, इसलिए मध्यम होता है और इसका सबसे कम होता है। 5वां, आयनीकरण के बाद आती है भेदन क्षमता। कौन सी आती है, भेदन क्षमता। भेदन क्षमता इसकी सबसे कम होती है, क्योंकि इस पे आवेश है, ये भारी होता है, ये सबसे कम भेदता है। इसकी भेदन क्षमता मध्यम होती है
और इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? अधिकतम होती है, क्योंकि ना तो इस पे आवेश है ना द्रव्यमान है, ये मोटी से मोटी धातु को भी पार कर जाती है। छठा, फोटोग्राफिक क्रिया। फोटोग्राफिक क्रिया किसके लिए? प्लेट के लिए। प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट की क्रिया। देखिए, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो अल्फा है कम क्रिया करती है, कम। ये कैसी क्रिया करती है? मध्यम। और ये अधिकतम। सातवां, वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र में अल्फा कण पे धनात्मक आवेश है, तो ये किस प्लेट की ओर झुक जाती है? नेगेटिव प्लेट की ओर। ये पॉजिटिव प्लेट की ओर। ये सीधी, बिना कोई अपना पथ बदले। आठवां होता है कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? किसमें चुंबकीय जैसे वैद्युत क्षेत्र होता है? साउथ प्लेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर करती है, तो साउथ पोल की ओर। ये कैसे होती है? नॉर्थ पोल की ओर, सीधी। वेग, इसका वेग अप्रोक्सीमेटली 150 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसका वेग 1/10 प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और यह प्रकाश के वेग से चलती है। जहां सी का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कंपैरेटिव टेबल है, प्रतीक चिन्ह है, अल्फा का 2He4, बीटा का -1E0, इसका 0 γ0। आवेश धनात्मक होता है, +2E होता है, इस पर ऋणात्मक होता है -E के, कोई आवेश नहीं होता। द्रव्यमान इसका 4 गुना प्रोटॉन के द्रव्यमान का होता है, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, और इसका द्रव्यमान क्या होता है? 0 होता है। आयनीकरण क्षमता इसकी अधिकतम होती है, इसकी मध्यम होती है, इसकी सबसे कम होती है। भेदन क्षमता सबसे कम होती है, मध्यम होती है, अधिकतम होती है। फोटोग्राफिक प्लेट से कम क्रिया करते हैं, मध्यम क्रिया करती है, अधिकतम क्रिया करती है। विद्युत क्षेत्र में नेगेटिव प्लेट की ओर झुकती है, पॉजिटिव प्लेट की ओर झुकती है, सीधी चली जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में साउथ पोल की ओर झुकते हैं, नॉर्थ पोल की ओर, और ये सीधी चली जाती है। वेग इसका भारी होता है, 1/50 प्रकाश के वेग के बराबर, 1/10 प्रकाश के वेग के बराबर, और ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम रेडियोएक्टिव उत्सर्जन की बात करेंगे। हमने अल्फा, बीटा, गामा किरणों का गुण को अध्ययन कर लिया। अब हम बात करेंगे रेडियोएक्टिव उत्सर्जन की। क्या होता है रेडियोएक्टिव उत्सर्जन? जब हम बात करते हैं कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ किरणें उत्सर्जित करता है, तो वो अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है, लेकिन एक साथ अल्फा और बीटा को उत्सर्जित नहीं करता। रेडियो एक्टिव उत्सर्जन हमारे यहां 3 तरह की किरणें निकलती हैं। हम तीनों किरणों को एक एक बार अध्ययन करेंगे। पहला किसकी बात करेंगे? जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। हमारे पास ZX एक तत्व है। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है इसमें, तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, दूसरा तत्व बन जाता है। इसके परमाणु भार में 4 की कमी आती है, और हीलियम न्यूक्लियाई मतलब अल्फा कण 2He4 निकलता है। जब भी किसी पदार्थ में अल्फा किरण निकलती है, अल्फा कण परमाणु से निकलता है, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, परमाणु भार में 4 की कमी आती है, और अल्फा कण निकल जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, 92
U238। अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ तो क्या बनेगा आपका 90। 2 की कमी आई, थोरियम 234 प्लस 2He4। बीटा कण, जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, ZX से एक तत्व है जिसमें बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, क्रमांक 1 बढ़ रहा है, परमाणु भार में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एक पार्टिकल निकल रहा है जिसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हमारे पास ZX से एक तत्व है, बीटा कण का उत्सर्जन हुआ, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ गया, परमाणु भार में कोई वो नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला और एंटी न्यूट्रिनो निकला। देखो 90, थोरियम 234, बीटा निकला तो आपका क्या बनेगा Pa 91, Pa 234, प्रोटोएक्टिनियम प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। जब गामा विकिरण निकलता है, कण नहीं होता है, तो पदार्थ अपनी किससे, उत्तेजित अवस्था से किस में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, +0 गामा 0। कैसे, 11Na23, 11Na23 एक्साइटेड स्टेट से किस में आ गया, 11Na23 अपने सामान्य में आ गया, +0 गामा 0। तो ये रेडियोएक्टिव उत्सर्जन के हैं। मैं आपको बता चुका हूं, अल्फा कण पे धनात्मक आवेश होता है तो ये विद्युत क्षेत्र में किसकी ओर जाते हैं, ऋणात्मक प्लेट की ओर झुकते हैं। बीटा कण देखो, मैंने आपको अभी बताया भी था, ये देखो मैं एक छोटा सा और वो बना के दिखा रहा हूं आपको। ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ये विकिरण निकल गए, ये अल्फा किसकी ओर चला जाएगा, नेगेटिव प्लेट की ओर, बीटा पॉजिटिव प्लेट की ओर, ज्यादा झुकेगा बीटा, और गामा कैसे जाएगा, सीधा, ये विद्युत क्षेत्र में है। प्यारे बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेडियोएक्टिव का रिमेनिंग वीडियो, जो रिमेनिंग हमारा टॉपिक बचा है, क्योंकि बच्चों ने बार बार ये मैसेज लिखा है कि सर मेल करिए कि सर प्लीज़ ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाया करिए, तो मैं छोटी वीडियो एक पार्ट में अब ये बना दी, रिमेनिंग पार्ट आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।